हेलो गाइस, बेसिक क्लास में 0 to 10 मैथ में आपको आज बताने जा रहे हैं हम घात और घातांक के बारे में। घात को हम पावर ही बोलते हैं और उसका दूसरा अंग्रेजी होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, दोनों लगभग एक ही चीज है। घात को ही हम पावर बोलते हैं, घात को ही हम माने एक्सपोनेंट बोलते हैं, जिसका हिंदी में दूसरा शब्द होता है घातांक। मान लो अब ए लिखा हुआ है तो ए में ए को क्या बोलते हैं? आधार। और घात क्या है? एक है। इसमें कुछ भी पावर नहीं है तो एक है। ठीक है, कुछ भी नहीं है पावर तो एक हर हाल में होता है। एक का मतलब होता है कि एक ठो ए। यहां पर अब एक का पावर 2 है तो आधार ए हुआ, पावर 2 हुआ, तो ए हो गया आधार और घात हो गया 2। एक के पावर 3 है तो आधार हो गया ए और घात हो गया 3। इसी प्रकार से मान के चलो एक के पावर हम लिख रहे हैं 10, 5 कुछ भी। अगर हम लिख दे रहे हैं एक के पावर 10, एक के पावर 10 में आधार क्या हो जाएगा? ए, और घात कितना हो जाएगा? 10। तो इसका जो एक्सपोनेंट है यानी घातांक हुआ इसका 10, इसका 3, इसका 2, इसका कुछ नहीं है तो 1 होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर 1। ए के पावर 1 और ए दोनों एक चीज है, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगर एक के पावर 0 हो जाता है तो 1 होगा। कैसे होगा वो तो हम आगे के जब हम करनी बताएंगे तब वहां बताएंगे। आगे कुछ अब इसका गुना का जोड़ घटाव का नियम बता देते हैं, उसको देख लीजिए। अब यहां पर देखो ए के पावर m है प्लस ए के पावर m है तो दोनों जुड़ जाएगा, दोनों की समाने हैं तो ए के पावर m का 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। अब 2 में देखो इधर है ए के पावर m घटाओ ए के पावर m, तो दोनों समान पद है तो 0 हो जाएगा, जैसे कि अंक में भी संख्या में भी होता है। लेकिन यहाँ देखो ए के पावर m गुना ए के पावर m है तो दोनों समान है तो क्या हो जाएगा? ए के पावर m का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 है तब अगर 3 को होगा तो पावर 3 हो जाएगा, 4 रहेगा तो पावर 4 हो जाएगा। यहाँ 2 है तो क्या हो गया? ए के पावर 2m हो जाएगा। ठीक है, चौथा देख लो ए के पावर m भागा ए के पावर m है तो दोनों समान पद है तो कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम और भी जब अब अलग अलग पद हो तब क्या होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ कुछ नियम है घात और घातांक में, इस नियम को याद रखना, सॉल्व करने में ये सब काम आता है। ए के पावर m गुना ए के पावर m है तो बराबर होता है ए के पावर m प्लस n, यानी घात जुड़ जाएगा जब आधार समान होता है। उसी ढंग से अगर भाग है तो पावर क्या होगा? घट जाता है, पहले वाला में से बाद वाला। अगर ए के पावर m का होल पावर अगर n है तो क्या हो जाएगा? ए के पावर mn हो जाएगा, यानी घात गुना हो जाता है। यहाँ पर ए के पावर m है गुना फिर b का पावर m है, अलग अलग यहाँ पर आधार है तो अब पावर समान है तो अब यहाँ पर ab का पावर m हो जाएगा। अगर पावर किसी कुछ भी हो, कोई भी पद हो, उसका पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है। और ए का पावर अगर m है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a के पावर -m। इसी ढंग से उल्टा भी होता है, यानी ये इसके भी बराबर होता है। अगर a/b का पावर m है तो अलग अलग ऊपर वाला का पावर यानी a का पावर m बटा में b का पावर m हो जाएगा। तो इन सभी नियमों को याद रखना है। घात घातांक का मोटा मोटी यही नियम है क्लास 10 तक के लिए। ठीक है, अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है BKR कुशवाहा को तो आपको बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।